आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरह की एक पासबुक। इस पासबुक में आपको यहाँ पे एक रीज़न लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क पेमेंट। मिल्क पेमेंट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरियल नंबर जनरेट हो गया, एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई और यहाँ पे डेट एंड टाइम जनरेट हो गया, करेंट डेट एंड टाइम जो भी अभी का हो रहा है। अब मिल्क पेमेंट हमने करी है तो हमारे अकाउंट से पैसे क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे? तो हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे। तो मान लीजिए हमने मिल्क की पेमेंट करी 1000 और जैसे ही हम यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो ट्रांजैक्शन था ये हमारे सेकंड शीट पे रिकॉर्ड हो चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ पेमेंट थी हमारी मिल्क पेमेंट, ट्रांजैक्शन आईडी, ये उसका डेट एंड टाइम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट एंड डेबिट, जिसमें कि वो अभी डेबिट हुआ है और हमारे बैलेंस में अब हमारे पास बचा है 18,400। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन करके देखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया वाईफाई पेमेंट मान लीजिए हमने कर दी 800 रुपीज़ की और यहाँ पे कर दिया सेव। तो यहाँ पे देखिए 5 वाईफाई पेमेंट, ट्रांजैक्शन आईडी, करेंट डेट एंड टाइम और ये डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अमाउंट यहाँ से कट चुका है। तो आज हम सीखने वाले हैं इस पासबुक को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखनी है, जैसे कि हमने लिखा सीरियल नंबर, रीज़न, टीआईडी यानी ट्रांजैक्शन आईडी, डेट एंड टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट। अब आपको इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है और इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करना है। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद आपको थोड़ा सा राइट में जाना है और इनको Ctrl+Alt+V से पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल की विंडो पे आपको प्रेस करना है U&E, जिससे कि यहाँ पे वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट एंड ट्रांसपोज सिलेक्ट हो जाएगा। अब ओके करते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी हेडिंग रो में पेस्ट हो चुकी है। अब इन हेडिंग्स को हम दोबारा कॉपी करेंगे और जो सेकंड शीट है हमारे पास उसमें चलेंगे। सेकंड शीट में आपको कहीं पर भी कर्सर रख के इन हेडिंग्स को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और 2-3 रो एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+T, जिससे कि यहाँ पे टेबल ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है माई टेबल हैज़ हेडर पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का टिक दिखेगा आपको और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपका टेबल तैयार हो जाएगा। अब हमारे पासबुक का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमें इसके अंदर एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया एक फार्मूला सीरियल नंबर के अंदर इफ़ में हमें ये बताना है कि अगर रीज़न वाला सेल खाली होगा तो ये सेल भी खाली होगा, और अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो यहाँ पर एक नया सीरियल नंबर एंटर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि जो नीचे वाला सेल है रीज़न का, इसकी वैल्यू डबल इन्वर्टेड के बराबर होनी चाहिए। डबल इन्वर्टेड का मतलब होता है नथिंग, यानी ब्लैंक वैल्यू। अगर नीचे वाला सेल ब्लैंक होता है तो ये वाला सेल भी ब्लैंक रहेगा, यानी वैल्यू ऑफ ट्रू भी ब्लैंक रहेगी। अदरवाइज़ अगर ब्लैंक नहीं होता है तो यहाँ पर एक और फार्मूला लगेगा जिसका नाम है मैक्स एक ऐसा फार्मूला है जो कि सबसे बड़े नंबर को फाइंड आउट करके आपको बता सकता है। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है मैक्स के अंदर सेकंड शीट पे हमने जो डेटा बनाया था उसका सीरियल नंबर का कॉलम, और ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे कि मैक्स तो क्लोज़ हो चुका है लेकिन इफ़ अभी भी बाकी है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है +1। कीबोर्ड से इस तरह +1 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे मैक्स के जस्ट बगल में एक +1 आ जाएगा, जिससे कि जो भी लास्ट सीरियल नंबर होगा उससे एक नंबर ज़्यादा हमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर लास्ट सीरियल नंबर 5 है तो हमें न्यू सीरियल नंबर 6 मिलेगा। अब ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर कर देते हैं। अब ये खाली है तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं, जैसे कि अपन कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब हमें यहाँ पे टीआईडी निकालना है, तो इसके लिए अपन लगाएंगे यहाँ पे दोबारा से इफ़ अगर रीज़न वाला सेल खाली होता है
तो ये वाला सेल भी खाली रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मैक्स लगेगा। मैक्स के अंदर आपको सिलेक्ट करना है सेकेंड शीट में ट्रांजैक्शन आईडी का पूरा कॉलम और ब्रैकेट को क्लोज करके आपको कर देना है +1, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब डेट एंड टाइम में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इफ रीज़न इक्वल टू नथिंग कॉमा नथिंग, अदरवाइज़ यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जिसका नाम है नाउ एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि करेंट डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक डेट कोड आ रहा है। डेट कोड को हटा के यहाँ पे डेट और टाइम लाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+1 और यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट सेल आ जाएगा। फॉर्मेट सेल में आपको क्लिक करना है कस्टम और यहाँ से जनरल को हटा देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है DD -MMM -YYY देन स्पेस, देन आपको यहाँ पे प्रेस करना है HH:MM:SS स्पेस AM/PM। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्रेडिट और डेबिट के अंदर डेटा वैलिडेशन लगाना है कि इन केस अगर मान लीजिए हम अपने अकाउंट में कुछ पैसे डाल रहे हैं यानी क्रेडिट कर रहे हैं तो उसी एक ट्रांजैक्शन में हम डेबिट नहीं कर सकते हैं, और अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो उसी ट्रांजैक्शन में हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्रेडिट पे कर्सर रखा और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करा Alt+AVV, जिससे कि आपके सामने डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन के अंदर आप देखेंगे अलाउ में यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू की जगह पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कस्टम और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है एंड एक लॉजिकल फॉर्मूला है जो कि लॉजिक को वेरीफाई करता है। तो हम यहाँ पर एक लॉजिक देते हैं कि ये नीचे वाला सेल यानी डेबिट वाला सेल, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए डबल इन्वर्टेड, मतलब वो सेल खाली होना चाहिए। अब ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब अपन को डेबिट वाले सेल पे क्लिक करना है। दोबारा अपन को यहाँ पे प्रेस करना है Alt+AVV, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दोबारा आ जाएगा। अब आपको दोबारा से एनी वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है कस्टम पे और फॉर्मूला के अंदर आपको दोबारा से लगाना है इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन। अब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्रेडिट को इक्वल डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, मान लीजिए हम अपने अकाउंट में 5000 रुपीज़ क्रेडिट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसी वक्त 10 रुपीज़ डेबिट भी करना चाहूँ इसी ट्रांजैक्शन में तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले डेबिट कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर सकता। चलिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट का डेटा लिखना है। अब आपको आ जाना है यहाँ पे साइड में जो हमने हेडिंग्स बनाई थी, इनके नीचे आपको इनका रेफरेंस लेना होगा। जैसे सीरियल नंबर के नीचे हम इक्वल लगाएंगे और सीरियल नंबर जो कि 1 है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। सेम आपको यहाँ पे और भी करना है। रीज़न पे जाके क्लिक एंड एंटर, TID, डेट एंड टाइम, क्रेडिट, एंड डेबिट। यहाँ पर हमें एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा बैलेंस। अब ये जो एंट्रीज़ हैं, अभी जैसे मान लीजिए जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है वो है अकाउंट ओपनिंग का, तो उसमें हम अपने अकाउंट में 5000 रुपीज़ क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब जो हमारा बैलेंस है वो हो जाएगा 5000। अभी के लिए हम इसको सिर्फ टाइप करेंगे, पहले हम इसको वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे इसको मैक्रो से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और Ctrl+C से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे सेकेंड शीट पे
और यहाँ सीरियल नंबर का जो कॉलम की हेडिंग है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है डाउन एरो और देन यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट एन वी। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है यू एन एंटर। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आ चुका है। ये डेट एंड टाइम का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से फिट नहीं हो रहा है, तो हम इसको डबल क्लिक करके फिट कर देंगे। फिट होने के बाद आपको यहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा बनानी है, तो हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे जिससे कि एक नई रो यहाँ पर बन जाएगी। अब आपको आ जाना है यहाँ पे फर्स्ट शीट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर चेंज, ट्रांजैक्शन आईडी चेंज, डेट एंड टाइम तो यहाँ पे चेंज हो ही रहा है। अगर मैं रीज़न को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो ये सब हाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। जस्ट इन केस हमने यहाँ पर बिल पेमेंट करी, बिल पेमेंट, तो अब हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे अकाउंट से अब कटेंगे 600 रुपीज़। अब आपको आ जाना है साइड में इस वाले डेटा पे। यहाँ पर अभी भी 5000 है, इसको आपको हटा देना है और साइड में आपको जाके एक फॉर्मूला लगाना है जो कि है वी लुकअप का। वी लुकअप से हम सेकंड शीट में जो मैक्सिमम वैल्यू हमने रखी है उसको लेकर आएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है सबसे पहले मैक्स लुकअप वैल्यू के अंदर। अब मैक्स के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड शीट में सीरियल नंबर का पूरा कॉलम और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आपको लगाना है कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है पूरा डेटा, तो हम यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि यहाँ पर आपको कौन सा कॉलम चाहिए। तो हमें ये बैलेंस वाला कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 क्योंकि 7 नंबर पे आ रहा है। जैसे अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर से अपन ने कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है आपसे रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप आपको हमेशा 0 रखनी है एंड मेन ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वहाँ का भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ बैलेंस में हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर अकाउंट से डेबिट होता है तो जो बैलेंस है उसमें से ये डेबिट वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा। अगर डेबिट नहीं होता है तो ये जो क्रेडिट वाला अमाउंट है ये उसमें प्लस हो जाएगा। ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है अकाउंट्स का। सबसे पहले अपन यहाँ पे चल के लगाते हैं कि अगर ये डेबिट वाला सेल 0 होता है, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वो 0 है। अगर डेबिट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट हो रहा होगा, तो क्या होगा, ये क्रेडिट वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी इस 5000 में, कॉमा। अगर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर 0 नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, तो ये वैल्यू फॉल्स प्रोवाइड कर देगा। तो हमें क्या करना है वैल्यू फॉल्स में कि ये जो 5000 या फिर जो भी हमारा अमाउंट हमने निकाला है वो माइनस हो जाएगा हमारे डेबिट अमाउंट से, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये ट्रांजैक्शन होता है तो हमारे अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो होगा 4400 का। अब आपको यहाँ स्टार्टिंग पे आ जाना है और व्यू पे जाके मैक्रोस पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में आपको इसका एक नाम देना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सेव, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ओके। ओके करते ही यहाँ पर आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है जो हमने साइड में बनाया था। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके आपको करना है कंट्रोल C से कॉपी। सेकंड शीट पे जाके आपको कर्सर रखना है सीरियल नंबर पे और एक सेल नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट V। कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करोगे U, जिससे कि वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाए। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये सेकंड एंट्री यहाँ पे आ चुकी है, बट ये हमें टॉप पे दिख रही है। तो इसका ऑर्डर सही करने के लिए हम सीरियल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
तो अब ये सही ऑर्डर में आ चुका है, लेकिन न्यू एंट्री को लाने के लिए अब जगह नहीं बची है। तो हम यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, जिससे कि एक न्यू रो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको जाना है वापस शीट 1 में, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाना है, और ये जो रीज़न हमने यहाँ पे दिया था इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर आपको क्रेडिट वाले सेल पे कर्सर को रख के डिलीट करना है और डेबिट वाले सेल पे कर्सर को रख के डिलीट करना है। फिर आप रीज़न पे क्लिक करेंगे और व्यू में जाके मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। मैक्रो को स्टॉप करने के बाद आपको जाना है शेप और यहाँ पे ड्रॉ करना है एक शेप। इसका नाम अपन ने दे दिया सेव, और इसको हम यहाँ पे एक डिज़ाइन दे देते हैं और इसको कर देंगे सेंटर, बोल्ड, साइज इंक्रीज। अब आपको यहाँ पे करना है राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और यहाँ पे कर देना है सेव। ओके करते ही यहाँ पर ये मैक्रो वर्क करेगा। इसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे रख देते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इनकम आई, इनकम हमारे पास आ गई मान लीजिए 15,000 की, और यहाँ पे हमने कर दिया उसको सेव। तो डेटा यहाँ से गया और सेकंड शीट पे एंटर हो गया। तो आप देख सकते हैं जब हमने अकाउंट खोला था तो 5,000 डिपॉजिट करे थे, इससे हमारे अकाउंट का बैलेंस था 5,000। यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस। फिर हमने 600 रुपये डेबिट करे बिल पेमेंट करने के लिए, तो हमारा अमाउंट बचा था 4,400। फिर हमने 15,000 डिपॉजिट करा, तो अब हमारा बैलेंस बन चुका है 19,400। तो ये थी एक्सेल पासबुक। इसको आप लोग ट्राई करके देखिए।